क्या सीबीएसई आपको फेल कर सकती है? क्योंकि अगर आप बोर्ड का एग्जाम दिए होगे तो आपके मन में ये काफी ज्यादा डाउट और सवाल पैदा हो रहा होगा कि यार मैं थोड़ा सा ही लिख के आया हूं, क्या पता मुझे फेल ना कर दिया जाए। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से कॉपी चेक होती है, तो किस तरीके से फेल और पास किया जाता है। अगर आप थोड़ा सा क्वेश्चन लिखे हो, अगर आप क्वेश्चन ही उतार के आ गए हो, तब भी क्या आप फेल होगे कि पास? आज जानते हैं। देखिए, यहां पर जितने भी 10th और 12th वाले हैं, सबसे पहले ये जान जाओ, अगर आप प्री बोर्ड देते होगे पेपर के पहले, तो आप सोच रहे होगे कि भाई जिस तरीके से प्री बोर्ड में कॉपी चेक हो रही थी, अगर वैसी यहां पर हो जाए तो मैं कई कीमत पर भी पास नहीं हो पाऊंगा। ये बात एकदम सत्य है। लेकिन आप ये समझ जाओ, जिस तरीके से आपके स्कूल में कॉपी चेक होती है, वैसे बोर्ड एग्जाम के अंदर हल्की सी भी नहीं होती। बोर्ड एग्जाम के अंदर लगभग 10 गुना सरल और 10 गुना इजी कॉपी चेक की जाती है। ये सबसे पहला फैक्ट और सबसे खतरनाक और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जितना कठिन आपके स्कूल में पेपर चेक किया जाता है, उससे कई गुना कम आपके बोर्ड एग्जाम में किया जाता है। मतलब बहुत इजी चेक किया जाता है। अब स्कूल में इसलिए कठिन चेक किया जाता है ताकि बच्चे को ये लगे कि यार टीचर अपनी तरफ सोचता है कि अगर मैं इसको ज्यादा नंबर दे दूंगा तो ये पढ़ेगा नहीं, उसको लगे कि सारा आ रहा है, तो बोर्ड एग्जाम में ये गलती करके आ जाएगा। इसीलिए प्री बोर्ड में कम दिया जाता था, लेकिन बोर्ड में काफी अच्छा नंबर आने वाला। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि लोग सोचते हैं कि यार आप कहते हो कि मान लो कोई क्वेश्चन है, उसको बना कर लिख दो, मुझे आ ही नहीं रहा वो क्वेश्चन, तो मैं करूँ तो करूँ कैसे उसको? और अगर मान लो मैं कुछ लिखा ही हूँ तो उस पर कैसे नंबर मिलेगा? देखो, सबसे पहले ये अपने मन से डाउट हटा दो कि ये जो आपका टीचर है जो कॉपी चेक करेगा, उससे आपकी कोई दुश्मनी नहीं है। दुश्मनी रखेगा भी क्यों यार? क्योंकि उसके भी माँ बाप होंगे, उसके भी बच्चे होंगे, वो भी सोचता होगा कि बच्चा कैसे भी करके पास हो जाए। क्योंकि जो टीचर होता है, जो कॉपी चेक होता है ना, उसको पता रहता है कि मैं पैसे कितनी मेहनत करके कमाता हूँ, तो वो नहीं चाहता कि इस बच्चे के माँ बाप के पैसा व्यर्थ चला जाए, खराब चला जाए। इसलिए जो टीचर होता है उससे आपकी कोई दुश्मनी नहीं है भाई। हाँ, स्कूल वाले टीचर की मैं नहीं बता सकता क्योंकि कई सारे स्कूल में क्या क्या काम झाम चलता रहता है, आप जानते होंगे। लेकिन बोर्ड के एग्जाम में ऐसा नहीं होता। दूसरी चीज, जो सीबीएसई है वो भी नहीं चाहती कि भाई ज्यादा लोग फेल हों, क्योंकि अगर सीबीएसई में ज्यादा लोग फेल होंगे तो सीबीएसई भाई खुद इसका नाम बदनाम हो जाएगा। सीबीएसई में अगर ज्यादा लोग फेल हो रहे हैं तो सीबीएसई से सवाल पूछा जाएगा, क्यों इतने लोग फेल हो रहे हैं? क्या तुम ठीक से पढ़ा नहीं पा रहे? तो सीबीएसई जवाब क्या देगा? कहेगा भाई स्टूडेंट नहीं पढ़ रहे। इसलिए सीबीएसई भी कहता है कि भाई जो कॉपी चेक करना टीचर लोग ना, उसको इजी वे में करना, क्योंकि टीचर को एक आंसर शीट दी जाती है और उस आंसर शीट में एक ही क्वेश्चन को 3 से 4 प्रकार 5 प्रकार में लिखा जाता है, और वो जो आंसर रहता है उसको मैच किया जाता है कि अगर इसमें से हल्का फुल्का भी मैच कर जाए तो नंबर मिल जाता है। इसीलिए कहा जाता है क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना चाहिए, कुछ ना कुछ अटेम्प्ट करके जरूर आ जाओ। लेकिन सबसे बड़ी और सबसे रामबाण तरीका बताने वाला हूं, अगर आपका एग्जाम खत्म हो चुका हो, अगर नहीं भी खत्म हुआ, नहीं खत्म हुआ तो अच्छी बात है, क्योंकि अगर आपको पास होना है तो भाई बस आप कैसे भी करके जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे उसको जितना अच्छा हो उतना अच्छा करके आ जाना। अगर आप एमसीक्यू क्वेश्चन अच्छा करके आ जाते हो तो लिख के ले लो स्टैम्प पेपर पर कि आप फेल नहीं हो सकते, फेल कतई नहीं हो सकते। मान लेते हैं कि भाई अगर 20 एमसीक्यू क्वेश्चन आ रहे हैं, मल्टीपल चॉइस, जिसके अंदर आपको टिक या फिर ओएमआर शीट पर भरना पड़ता होगा, तो ये जो 20 क्वेश्चन है, अगर इस 20 क्वेश्चन में से आप केवल 10 से या तो 15 भी सही कर देते हो, 9 भी सही कर देते हो, तब भी आप फेल नहीं हो सकते। यहां तक कि मैं आपको बता दूं ना कि अगर क्वेश्चन आपका काफी बड़ा है, जैसे मैथ में होता है काफी लेंदी क्वेश्चन होता है, तो उन सब में ना भाई स्टेप मार्किंग भी मिलती है। जैसे कि अगर कह दिया कुछ ट्रायंगल के बारे में पूछ लिया, या फिर कुछ चीजें ऐसी होती है, क्वेश्चन काफी बड़ा होता है, अगर क्वेश्चन काफी बड़ा आपको आ जाए तो भाई उसको देखकर खुश हो जाओ, क्योंकि आपको क्वेश्चन में से कुछ अब लिखने को मिल गया है। क्योंकि जो आप आंसर लिखोगे वो क्वेश्चन से संबंधित होगा, और वैसे ही कीवर्ड और वैसे ही वर्ड्स आपको आंसर में भी लिखने पड़ेंगे। सिंपल सी बात है। तो अगर आप क्वेश्चन भी उतार कर आ जा रहे हो तो आपको नंबर कुछ ना कुछ मिलता ही है। और अगर आप यहाँ पर एमसीक्यू में अच्छा परफॉर्मेंस कर दिए और आप क्वेश्चन भी अगर उतार कर और अपने मन से कुछ बना कर लिख दिए हो ना, तो आप फेल तो नहीं होगे, ये गारंटी है, पास आराम से हो जाओगे। अब ये सारी चीजें मैं क्यों जान रहा हूँ जानते हो आप? क्योंकि भाई मेरे अंकल और काफी ऐसे लोग हैं जो कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक करते हैं, बोर्ड एग्जाम के पेपर तक दिलाने जाते हैं कि किस तरीके से दिलाया जाता है और किस तरीके से भाई निगरानी रखी जाती है स्टूडेंट पर।
तो भाई मैं उनसे पूछ लेता हूँ कि किस तरीके से आप पेपर चेक करते हो और कैसे और टीचर करते हैं, क्योंकि उनके संपर्क में काफ़ी लोग टीचर हैं। तो बताते हैं यार हम देखो नहीं चाहते कि किसी माँ बाप का पैसा खराब हो। यही सेम चीज़ें उन्होंने बताई थी, फेल कोई भी नहीं होता। अगर वो केवल लिख कर आ गया ना, लिख कर केवल उस क्वेश्चन से संबंधित कुछ भी लिख कर आ गया है, उसको नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे। वो आंसर से संबंधित कुछ भी लिख कर आ गया, उसको नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे। तो अगर आप लिख कर आए हो, लोग कहते हैं यार मैं 10 पेज बनाकर लिखा हूं, तो आप जान जाओ आप पास हो भाई। बस आप कैसे भी करके ये एमसीक्यू वाला सेक्शन थोड़ा कर देना, क्योंकि एमसीक्यू में ये होता है ना, सही तो सही गलत तो गलत, इसमें बनाकर तो लिखना नहीं होता। जो 4 में से एक ऑप्शन सही होगा वो सही, जो नहीं सही होगा वो गलत। आपको मैं बता दूं, अगर एमसीक्यू मेरा फ्रेंड था, ठीक है, वो दोस्त करता क्या था, उसको यार उतना कुछ नहीं आता था, लेकिन उस बंदे ने अब पता नहीं तुक्का या फिर उसको आता ही था, जो 20 एमसीक्यू क्वेश्चन आते थे ना, उसमें से वो 12, 13 या तो 15 तक सही कर आ जाता था। और फिर कहता था मुझसे आकर यार मुझे आता कुछ नहीं था, लेकिन पता नहीं कैसे मैं पास हो गया। जब उसने बताया कि भाई मेरा केवल एमसीक्यू वाला सेक्शन थोड़ा ठीक हो चुका है और बाकी मैं सारे बना कर लिख दिया हूँ, थोड़ा बहुत कोई एक आध क्वेश्चन आता था और सारे क्वेश्चन बना कर लिख दिया हूँ, थोड़ा बुक से संबंधित था, उस चैप्टर से संबंधित था, भाई बहुत अच्छा नंबर वो पाया था। मतलब पासिंग मार्क्स से तो काफी अच्छा पाया था। ऐसा नहीं कि टॉप करने के कगार पर आ जाए। अगर आपको नहीं आ रहा, अगर आप पासिंग मार्क्स चाहते हो और सोचते हो पासिंग मार्क्स से थोड़ा अच्छा आ जाए, तो आप जितना पेपर हो सके उसको भर देना। भरने का मतलब ये नहीं है कि अगर आप भाई किसी और चैप्टर का है और किसी और चैप्टर का आप लिख कर आ गए हो, इस कंडीशन में नंबर नहीं मिलता। अगर आप केवल उस चैप्टर से रिलेटेड भी लिख दी हो, तब नंबर आपको आराम से मिल जाएगा। सबसे पहले तो भाई क्वेश्चन ही उतार दो। अगर नहीं समझ में आ रहा, क्वेश्चन उतारने का एक ढंग होता है। जैसे कि मान लो शुरुआत किया है व्हाट इज, मान लो ऐसे काफी बड़ा क्वेश्चन है, तो यार ये व्हाट मत लगाना है ना आंसर में, ठीक है। थोड़ा आगे से शुरू करना और थोड़ा अच्छे से एक यूनिफॉर्म वे में लिखना, ताकि लगे कि हाँ भाई ये बंदा आंसर लिखना चालू किया, और उसके बाद आगे बढ़ाकर जितना हो सके लिख देना। मेरा दोस्त भी ये किया था भाई, उसने 10 पेज 12 पेज भर कर आता था अच्छे से, लेकिन वो जो भरता था वो केवल चैप्टर से रिलेटेड था और एमसीक्यू सही कर दिया था और क्वेश्चन भी उतार देता था। बस अगर आप इतना किए हो, आप आराम से पास हो जाओगे। लेकिन सवाल तो ये आता है यार, जो फेल होते हैं, कुछ लोग फेल भी तो होते हैं, वो फेल किस बेस पर होते हैं? तो वो फेल होते हैं भाई, अगर आप पूरा जो मान लो ये आंसर शीट है, इसमें आपको भरना है ना, अगर आप ये पूरा ही ब्लैंक छोड़कर आ जाओगे तो आप फेल हो जाओगे। जी हाँ, यहाँ डरने वाली बात तो है, लेकिन यार आप खुद बताओ, आपको ये ब्लैंक पेपर छोड़कर आना चाहिए था? ऐसा तो नहीं होता कि आप यार पेपर मिला उसको खाली देख रहे हो, नहीं समझ में आ रहा, फिर भी उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ लिख दो यार। मान लो अकबर के बारे में कुछ पार्टिकुलर चीज पूछा है हिस्ट्री में, तो आप यार अकबर वो नहीं पता, तो उस चैप्टर से संबंधित लिख दो। भाई अकबर यहाँ गया था, ऐसे जन्म हुआ था, ये चीज हुआ था, तभी आपको कुछ ना कुछ नंबर मिल जाएगा। हल्का सा भी रिलेट कर गया तो, क्योंकि आप उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ ना कुछ उसके बारे में बता दियो बस। ऐसे भी अगर आप भर कर आ जाते हो, क्वेश्चन भी उतार कर आ जाते हो और मल्टीपल चॉइस हल्का सा भी सही कर देते हो, क्योंकि मल्टीपल चॉइस ऐसे चीज होती है जो कि आपका 10 नंबर तक आराम से खींच लेती है, और पासिंग मार्क्स चाहने के लिए ज्यादा नहीं बचा रहता। फिर 15 नंबर, 13 नंबर, 18 नंबर, इतना अगर आप 10 पेज भरे हो, एक नंबर भी आपको मिलेगा, तब भी आप आराम से पास हो जाओगे। एक नंबर, आधा नंबर, कहीं 2 नंबर मिल जाएगा, आपको आराम से पास कर दिया जाएगा। क्योंकि आप ऐसा मत, आप कभी भी देखना, कभी देख नहीं पाओगे कोई टीचर बोर्ड के एग्जाम में 1 नंबर से किसी को फेल कर दे, 2 नंबर से, वो कैसे भी करके खींचकर उसको पास कर दिया जाएगा। 1 नंबर से किसी का साल नहीं बर्बाद किया जाएगा, किसी माँ बाप का लाखों रुपए, कई स्कूलों में लाखों रुपए लगता है, 50,000 60,000 ये बर्बाद नहीं किया जाता, ठीक है। क्योंकि माँ बाप को भी देखना पड़ता है कि यार इसके माँ बाप कैसे पढ़ाए होंगे। तो ये सच्चाई थी। अगर आप एमसीक्यू सही कर आ गए हो और कुछ भी लिख कर आ गए हो उस चैप्टर से रिलेटेड, आप सोच रहे हो भाई ये मुझे एग्जैक्ट आंसर इसका नहीं पता था, तब भी आप आराम से पास हो जाओगे। बस लिखे रहो उस चैप्टर से रिलेटेड। बाकी अभी भी आपकी कोई क्वेरी हो तो पूछना जरूर। बाकी इस वीडियो में मिलते हैं, क्योंकि बहुत जरूरी है।